नमस्कार दोस्तों, एस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को कराया जा रहा है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिससे आपको क्लास में हूबहू प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। आप क्लास को ज़रा भी कहीं भी स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। धीरे धीरे का समास है। जो धीरे धीरे शब्द दे रखा है, इसमें कौन सा समास है? बताएं इसमें कौन सा समास होगा। तब इसमें कौन सा समास होगा? तब इस प्रश्न में होगा अवयवी भाव समास। कौन सा होगा? अवयवी भाव समास। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आँख ना दीदा काले कसीदा। क्या है कहावत? आँख ना दीदा काले कसीदा। लौकिक का अर्थ क्या है? तब इसका अर्थ क्या होगा? तब इसका अर्थ होगा ऑप्शन डी, योग्यता ना रखने पर भी काम करने की सेकी मारना। अर्थात उस काम के काबिल ना होने के बावजूद भी उसे कहना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, अर्थात सेकी मारना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। क्या है? पंक्ति में क्या लिखा गया है? वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए क्या मरे, अर्थात उसके हित के लिए सोचे। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तब इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो बागेश्वरी शब्द दे रखा है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तब इसका पर्यायवाची होगा शारदा। तब इसका पर्यायवाची क्या होगा? शारदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। क्या चीज़? क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। क्या चुनना है? उचित क्रम चुनना है। तब इसका सही क्या हो जाएगा? तो पहले तो क्या आएगा? पहले आएगा शुरू से ही। पहले क्या आएगा? शुरू से ही। फिर क्या आएगा? फिर आएगा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को। फिर क्या आएगा? फिर आएगा बिना हिंसक विरोध। और फिर क्या आएगा? फिर आएगा सहेते। और फिर क्या आएगा? फिर आएगा चले गए। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, में प्रयुक्त अलंकार है। तब इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तब इसमें अलंकार कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तब इसमें अलंकार प्रयुक्त किया गया है यमक अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? जो विस्मय स्थायी भाव होता है वह किस रस में होता है? तब यह होता है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य में। जो विस्मय स्थायी भाव होता है वह मिश्र वाक्य में होता है। जिसके बराबर कोई ना हो। क्या चीज़? जिसके बराबर कोई ना हो। तब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तब इसका सही जवाब हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? किसका बंदर तत्सम रूप? बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? तब बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? तब उसका होगा वानर। चरण कमल बंधव हर रघुराई में अलंकार कौन सा होगा? किसमें? चरण कमल बंधव रघुराई में अलंकार कौन सा होगा?
तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? तब इसमें आपका होगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। क्या चीज़? तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? तब इसका अर्थ क्या होगा? तब इसका अर्थ होगा सबसे निराला। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तब ये मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ये कहते हैं सीता के लिए। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? जो खड़ी बोली थी उसका प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तब ये कौन सा महाकाव्य था? तब ये था प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तब अतः का समानार्थी क्या होगा? परिमार्थ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं कौन सा कारक होगा? अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तब इसमें कौन सा होगा? तब इसमें कौन सा समाधान कौन सा होगा? अपादान कारक। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। अगर विचार में एक प्रत्यय लगा दिया जाए तब क्या बन जाएगा? तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा वैचारिक। क्या बन जाएगा? वैचारिक। शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या करना है? शुद्ध वाक्य पहचानना। इसमें क्या है? मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें। तब इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तब इसका शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या होगी? तब इसकी संज्ञा क्या होगी? तब इसकी संज्ञा होगी भाववाचक। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तब मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखें वाली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। संपन्नता एक विलोम शब्द है, कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा? तो संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा? निर्धनता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का कौन सा पर्याय नहीं है? तब ये हो जाएगा भिज्ञ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जैसा काम वैसा दाम, जैसा कि व्याकरणात्मक कोटि का है। तब इसमें कौन सा विशेषण होगा? विशेषण होगा, विशेष होगा, क्या होगा? तब इसका क्या होगा? तब इसका होगा विशेषण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है या दे चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तब इसमें कौन सा लगा है? एरा, अर्थात लुटेरा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा निष्कोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तब किसमें संस्कृत उपसर्ग है? तब यह है नी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तब कौन सा एक शब्द समूह है? तब ये हो जाएगा अनुगत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है, तो आदि का अर्थ क्या होगा? तब इसमें होगा मानसिक कष्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम क्या होगा? तब काटना का तत्सम क्या होगा? कर्तन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और रुपये डैश है, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। तब क्या है रुपये? तब रुपये क्या है? खनकते हैं। तब रिक्त स्थान की जगह क्या होगा? खनकते हैं। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप है। तब निशा का विशेषण रूप क्या है? तब इसका है नैश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकतिक का क्या अर्थ होगा? 8 कनौजिया 9 चूल्हे का लोकतिक का अर्थ
क्या होगा? तब इसका अर्थ क्या होगा? अलगाव की स्थिति। क्या की स्थिति? अलगाव की स्थिति। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? तब कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तब ये होगा उत् प्लस श्वास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 72 में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है फा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। नि प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तब इसका सही संधि विच्छेद होगा निष्कलंक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा कर्मधारय समास है? तब कौन सा कर्मधारय समास है? तब कौन सा कर्मधारय समास है? तब यह है नील गगन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। एक क्रिएटर को तभी उसे मोटिवेशन मिलता है जब देखने वाले उस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की तरफ। कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका क्या होगा? कौमुदी का पर्यायवाची होगा चांदनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।